गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो आप सभी का दिन शुभ हो, इसी आशा के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी, ब्रश वगैरह करके फ्रेश होकर के मैं निकल आई थी वॉक करने के लिए, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, बाकी लोग घर में सो रहे थे। तो जब भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से मुझे एक फ्रेशनेस फील होती है। मतलब मुझे अच्छा लगता है बाहर की ठंडी हवा में वॉक करना। और बहुत जल्दी मैं नहीं उठती हूँ कि 4 बजे या 5 बजे उठ करके मैं वॉक करने निकलूँ। मैं 6 बजे उठती हूँ, 15 मिनट में रेडी होती हूँ, 6:15 तक निकल आती हूँ वॉक करने के लिए, और 30 टू 45 मिनट्स की वॉक करके मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। तो ये गमला तेज़ हवा के कारण नीचे गिर गया था, उसको मैंने ठीक किया और उसके बाद थोड़ा सा अपने गार्डन को देखा, थोड़ा सा अपने गार्डन में घूमी, उसके बाद मैं घर में आ गई। तो ये देखिए एक छोटा सा रेड रोज़ खिला हुआ था, देख के बड़ा अच्छा लगा। और गर्मी की वजह से जो फूल है ना वो मतलब पूरी तरीके से खिल नहीं पा रहे हैं। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। और अभी लगभग 7 के अराउंड का टाइम हो रहा होगा, 7:10 या 7:05 7:10 का अराउंड का मैं वापस आ गई थी। अदरवाइज़ मैं 7:30 तक भी आती हूँ तो भी चल जाता है जब मेड आती है तो, पर आज मेड नहीं आने वाली है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। और अब फटाफट से अपने घर के डेली कामों को स्टार्ट कर दूँगी, ताकि झाड़ू पोछा बर्तन खाना सारी चीज़ें टाइम पर हो जाए, पूजा वगैरह भी अच्छे से हो जाए और मैं भी टाइम पर फ्री हो जाऊं। क्योंकि ज़्यादा लेट होने पर ना मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन छूटता है, बहुत गुस्सा आता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है बहुत देर तक पूरे दिन तक काम करते रहना। तो देखिए 7:10 हो रहे हैं, मैं अंदर आ गई। सबसे पहले मैंने उठाई झाड़ू, क्योंकि अभी भी बाकी लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं झाड़ू लगा लूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड रात में सोए नहीं थे, उनका कॉल आ गया था, 2-3 कॉल आए जिसकी वजह से वो रात में सो नहीं पाए थे। तो मैंने उन्हें उठाने और डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा कि जब तक मैं झाड़ू कर लेती हूँ, उन्हें सो जाने देती हूँ, उसके बाद मैं उन्हें 8 o'clock तक उठाऊँगी या 7:45 तक उनकी नींद हो जाएगी उसके बाद। और उसके बाद जो है मैं अपना तब तक थोड़ा बहुत जो है काम कर लेती हूँ। तो मेरा टारगेट ये था कि झाड़ू में निकाल लूँ पूरी, उसके बाद जो है चाय चढ़ा करके उनको मैं उठाऊंगी। तो देखिए रूम जो रात में सेट किया था किस तरीके से पूरा जमा हुआ है, जिस तरीके से रात में छोड़ा था वैसा का वैसा ही है। डस्ट वगैरह भी बिल्कुल नहीं हुई थी और अच्छे से बैठ करके मैंने पूरी अच्छे से झाड़ू निकाल ली। वैसे तो अगर आप अच्छे से बैठ करके झाड़ू निकालते हैं ना तो पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ज़्यादा गंदा घर नहीं है तो। पर मेरी आदत ऐसी है कि मुझे घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा चाहिए होता है। मैं घर में जैसे स्लीपर वगैरह नहीं पहनती हूँ तो पैर मेरे खिसखिसाए ना, मुझे पैरों में मिट्टी ना लगे, इसलिए मैं पोछा डेली ही लगाती हूँ। मेड आए या ना आए, वो आती है तो वो लगाती है और वो नहीं आती तो मैं लगाती हूँ। तो देखिए अभी 7:45 हुए थे या 7:50 का अराउंड का टाइम हुआ था, मेरी झाड़ू लग गई थी। तो यानी आधे घंटे के अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, जब आपको डस्टिंग साथ में नहीं करनी है। किचन भी देखिए पूरा क्लीन डला हुआ है, क्योंकि रात में बहुत अच्छे से क्लीन किया था। तो अब मैं सबसे पहले चाय रखूँगी। और ये देखिए जो रात को छोले भिगोए थे वो फूल गए हैं और काफ़ी सारे छोले हैं, यानी काफ़ी क्वांटिटी में छोले हैं, तो छोले थोड़े ज़्यादा बनाऊँगी। तभी मुझे झाड़ू लगाते टाइम मैंने देखा कि जो अंदर प्लांट रखे हुए हैं उनकी मैंने मिट्टी छू कर देखी, तो उनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो गई थी, थोड़ी सूख गई थी। तो मैंने सभी में पानी डाला, क्योंकि जो अंदर रखे हुए हैं प्लांट उनमें पानी डालने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, ऐसा मेरे हस्बैंड बोलते हैं। क्योंकि तुम उन पर ध्यान दिया करो, पानी डाला करो उनमें और उनका देखभाल तुम्हें करनी है। बाकी बाहर के जो प्लांट्स हैं उनमें पानी जो है वो मेरे हस्बैंड डालते हैं। मैंने ये जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर ही छोड़ रखी है, वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है और इतना टाइम मेरे पास मॉर्निंग में नहीं होता है। तो बाहर के गमलों में पानी डालना
बाहर का जो भी काम है वो वही देखते हैं, यानी गार्डनिंग का जो भी काम है मोस्टली वो देखते हैं। पर अंदर जो भी गमले रखे हैं उनमें पानी डालना, उनकी पत्तियां वगैरह जो है वो हटाना, जो येलो हो जाती हैं उनकी देखभाल करना, वो मेरा काम है। वैसे जब कभी बहुत ज़्यादा गार्डन में काम होता है तो मैं उनकी हेल्प कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मेरा देखिए चाय चढ़ा दी थी मैंने, उसके बाद चाय वगैरह पी करके मैं आ गई थी पोछा लगाने। तो ऊपर मैं पोछा लगा के आ गई थी, उसके बाद मैंने नीचे पोछा लगाया और सारे बर्तन वगैरह जो है जमा करके अपना बास्केट वगैरह सब बाहर कर दिया। उसके बाद मैंने बाल्टी उठाई और अब मैं जाऊंगी ऊपर नहाने। तो नहाने जाने से पहले जो रात में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी वो कपड़े मैं ऊपर लेकर जाऊंगी और इनको भी डाल दूंगी। तो अब बज गए थे सुबह के 9:30, यानी पूरा काम करते करते मुझे लगभग 1.5 घंटे के आसपास का टाइम हो गया था। सुबह 7 o'clock से मैंने काम स्टार्ट किया और 1.5 आवर में मैंने झाड़ू, पोछा और चाय बनाई। तो इतना काम करने में मुझे 1.5 घंटे का समय लगा। वो भी मैंने फुल स्पीड से काम किया था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। जैसे ही वॉक करके आई पहले झाड़ू लगाई, फिर चाय बनाई, चाय पी, फिर तुरंत पोछा लगाया। चाय बनाने के साथ साथ ही ये मैंने दूध वगैरह भी बॉईल कर लिया और देखिए सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया। अपना प्लेटफॉर्म एक बार और अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि नहाने जाने से पहले मेरी आदत है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को एक बार क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जब मैं नहा कर आऊँ तो मुझे प्लेटफॉर्म क्लीन मिले और आकर मैं फटाफट से खाना बना लूँ। तो देखिए ये कपड़े मैंने उठाए और मैं जल्दी अब ऊपर कपड़े डालूंगी और वहीं पर मैं अपने रूम में नहाने चली जाऊंगी, अपने बाथरूम में। और मैं ऊपर वाला बाथरूम यूज़ करती हूँ नहाने के लिए। वैसे हमारे घर में 4 बाथरूम हैं, लेकिन हम लोग नहाने के लिए एक ही बाथरूम यूज़ करते हैं हम सब। और मैं मतलब बच्चे वगैरह भी उसी बाथरूम को यूज़ करते हैं और दूसरे बाथरूम को हम लोग यूज़ नहीं करते। तो मैं नहा करके आ गई थी और ये देखिए मैंने भगवान जी को भी जो है उठा दिया है और अब मैं पूजा के बर्तन जो है वो लेकर नीचे जाऊंगी और नीचे जा कर के अब छोले फ्राई करूंगी, साथ ही साथ पूजा के बर्तन भी वॉश करूंगी। तो देखिए अभी टाइम हो गया था 10, यानी सारे काम करते करते 10 बज गए थे। बहुत से लोगों का 10 बजे तक पूरा घर का काम हो जाता है, बट मेरे लिए 10 बजे तक पूरे घर का काम कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो लोग सुबह 4 बजे उठ करके काम करने लगते हैं उनके काम जो है वो आसानी से हो जाते हैं और सुबह बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर मैं इतनी सुबह मतलब 4 बजे नहीं उठ पाती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब मैं 5 बजे या 4:30 बजे उठती हूँ, 4:30 से 5 के बीच में। और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जब समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होते हैं, तब मैं 6 o'clock के अराउंड उठती हूँ। मतलब मैं बहुत जल्दी सुबह नहीं उठती हूँ, क्योंकि रात में सोते सोते हमें 11 तो बज ही जाते हैं, 11 से 12 के बीच का टाइम हो जाता है। और 11 तो मतलब जल्दी भी सोएंगे ना तब भी 11 बज ही जाते हैं। तो ये मैं सूंघ रही थी कि जब भी हम पानी में चने को भिगोते हैं तो जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है ना तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है पानी में। तो पहले मैंने रात में इन्हें धो के भिगोया था, पर उसमें स्मेल आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको मैं एक बार और अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो दूसरा बर्तन यूज़ ना करके मैंने कुकर में ही डाल लिया और फिर वापस से इसे एक बार और साफ़ पानी में धो करके फिर उसके बाद ही बॉईल करूँगी। और ये पानी जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस है, इसको मैंने पौधों में डलवा दिया अपनी बेटी से बोल के। तो अब बच्चे भी उठ गए थे और बच्चों ने कहा कि मम्मा आज हम भी कॉफ़ी पियेंगे। तो मैंने ये जो दूध था, जो कि 1 पैकेट मैंने अलग गरम किया था, क्योंकि 4 लीटर दूध आता है मेरे यहाँ। तो 3 लीटर जो है वो मैं बड़ी भगोनी में गरम करती हूँ और 1 लीटर जो है वो अलग गरम कर लेती हूँ। और एक दिन छोड़ के एक दिन 4 लीटर दूध आता है। तो ये मैंने भगोनी से मलाई अलग करके, मतलब उसमें जो थोड़ी थोड़ी सी क्रीम आ जाती है, मलाई आ जाती है ताज़े दूध में भी, उसको मैंने साफ़ हटाया और उसके बाद उसमें शक्कर डाल के मैं दूध को बॉईल कर लूँगी और सभी को थोड़ी थोड़ी सी कॉफ़ी दे दूँगी। तो बच्चों को वैसे मैं डेली कॉफ़ी नहीं देती हूँ, बट कभी कभी अगर वो बोलते हैं कि मम्मा आज हमें कॉफ़ी पीनी है, तब मैं उन्हें थोड़ी सी कॉफ़ी दूध में डाल करके दे देती हूँ। हाँ, उनकी जो कॉफ़ी है उसकी मैं क्वांटिटी थोड़ी कम रखती हूँ और अपने हस्बैंड की कॉफ़ी थोड़ी सी स्ट्रांग रखती हूँ। तो उनको हल्की सी लाइट सी कॉफ़ी बच्चों को दे देती हूँ। आई थिंक थोड़ी सी कॉफ़ी नुकसान नहीं करती है, आप दे सकते हैं। डेली रूटीन बेसिस पे बच्चों को कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि 1 कप कॉफ़ी आप है ना जो बच्चों को भी दे सकते हैं। ये जो है
ब्रेन हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो सबसे पहले कान्हा जी का दूध निकालूंगी, उसके बाद बच्चों को, और अपने कप में मैंने दूध डाला। तो सबसे पहला जब भी मैं दूध गर्म करती हूँ बच्चों को देने के लिए, उस दूध में से सबसे पहला जो है वो मैं कान्हा जी का दूध निकालती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग दूध पीते हैं। तो कई लोगों का मानना ये होता है कि जब दूध ताज़ा दूध आता है तो हम कान्हा जी के लिए निकालते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है। 4 लीटर इकट्ठे आता है, एक दिन आता है, दूसरे दिन कभी कभी स्किप भी हो जाता है अगर दूध रहता है। तो अगर उस दिन ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट डे आता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक दिन का दूध जो है, एक दिन लाया हुआ दूध वो 2 दिन चल जाता है। तो मैं ये नहीं सोचती कि अभी दूध में इसमें से निकल गया है या नहीं निकाला है या इसमें से यूज़ कर लिया है। जब भी मैं बच्चों को देने के लिए दूध गर्म करती हूँ, उस दूध में से पहला ग्लास जो है वो मैं कान्हा जी का भरती हूँ, उसके बाद मैं किसी को भी दूध देती हूँ। तो देखिए अपनी अपनी धारणा है कि हर चीज़, लोगों को ऐसा लगता है कि फल रखे हुए हैं एक बार दे दिए, उसमें से दूसरा, उसी में से अगर एक फल निकाल के बच्चों ने खा लिया तो वो झूठा हो गया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। अगर हम 1 किलो की क्वांटिटी में लेकर आए हैं, 1-2 हमने भगवान को चढ़ा दी और बाकी के रखे हुए हैं, 1-2 बच्चों ने ले भी लिए अगर, और उसके बाद बचे हुए हैं तो नेक्स्ट डे मैं चढ़ा देती हूँ वो फल। ऐसा मैं नहीं सोचती कि नेक्स्ट डे अब मैं और लेकर आऊँ, तब मैं उनमें से ही चढ़ाऊँ। जो रखे हुए रहते हैं फ्रूट्स साफ़ सुथरे हों, उनको मैं चढ़ा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ही करना पड़ता है। अगर हम डेली वही चीज़ करेंगे, सोचेंगे कि आज ये चढ़ा दिया, कल नेक्स्ट डे दूसरा, तो डेली के डेली भोग के लिए लेके आ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मैं तैयारी कर रही थी छोले फ्राई करने की। आप लोग किस तरीके से कान्हा जी का भोग लगाते हैं, किस तरीके से चीज़ों का, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पहले इसमें मैंने 4-5 जो है वो काली मिर्च डाली, 1 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची डाल करके मैंने ये देखिए मसाला तैयार कर लिया। और इसी में मैं एक जो है ये देखिए दालचीनी डाल लूँगी और सारी ही चीज़ों को जो है मैं इकट्ठे करके रख लूँगी। फिर तेल को जो है गर्म करूँगी और सारी चीज़ें उसमें डाल दूँगी। तो सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं और उनको फिर डालते हैं ना, तो ज़्यादा हब्बड़ दब्बड़ नहीं मचती। मैं इसी तरीके से करती हूँ, सारी चीज़ें एक बाउल में इकट्ठा कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरा छोले हो गया था और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था छोले, ऊपर तक कुकर पूरा भरा हुआ था, इसलिए पानी फेंक रहा था। तो मैंने 1 सीटी में ही उसको बंद कर दिया था और सिम मतलब साइड में रख दिया था, प्रेशर उसका रिलीज़ नहीं किया था, तो छोले अच्छे बॉईल हो गए थे। उसके बाद मैंने चढ़ाई कढ़ाई और मैं देखिए ये तेल लूँगी। इतने सारे छोले बनाने के लिए भी मैंने तेल की क्वांटिटी आप देखिए कितनी कम ली है। कम से कम तेल मैं यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कम से कम तेल में खाना बनाने की, और यकीन मानिए खाना बहुत अच्छा बनता है। आई थिंक तेल से कोई टेस्ट आता नहीं है खाने में, तेल सिर्फ हम फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। आजकल तो मैंने वायरल रेसिपीज़ भी देखी है जो कि बिना तेल के सिर्फ पानी के साथ बनाई जाती हैं। बाकायदा फ्राई करके प्याज को बनाया जाता है और ऐसे ही ड्राई रोस्ट किया जाता, मतलब रोस्ट किया जाता है उसको बिना तेल के। तो वो भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, हो सकता है वो भी अच्छा लगे। कहते हैं तेल में अपना कोई टेस्ट नहीं होता, तो तेल ज़्यादा डालकर खाना स्वादिष्ट कैसे बन सकता है। तो कम से कम तेल में खाना बनाइए। कम तेल यूज़ करेंगे तो कम कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा। देखिए कोलेस्ट्रॉल तो आजकल हर चीज़ में खाने से, हर चीज़ खाने से बढ़ता है, लेकिन कम से कम जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए हेल्दी खाइए, कम ऑयल और घी तेल मसालों का खाना खाइए जिससे आप हेल्दी रह सकें। तो सारे ही ड्राई मसाले मैंने जो है एक बाउल में इकट्ठे कर लिए थे। सारे ड्राई मसाले इकट्ठे करके उसमें मैंने जो है कसूरी मेथी भी ऐड कर ली और अच्छे से धीमी आंच पर मैंने जो है अपनी प्याज को भूना। तेल कम डालने का एक नुकसान ये होता है कि हमारी सब्जी को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो चिपकते बहुत ज़्यादा हैं, हमें धीमी आंच पर मसाले पकाने पड़ते हैं। तो थोड़े से छोले मैंने निकाल लिए थे, मैं इनको भी हल्का सा दरदरा पीस लूँगी। इससे जो छोले हैं ना उनकी ग्रेवी जो है ना वो बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्याज टमाटर वगैरह बहुत सारा नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि बहुत सारी प्याज डालो तो बहुत ज़्यादा हैवी ग्रेवी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मेरी मम्मी लोग भी यूज़ करती थी पहले से, आजकल वायरल भी है, ये मैंने नेट पर भी देखा है, इस तरीके को यूज़ करते हैं। बट ये तरीका हमारी मम्मी का है कि थोड़ा सा छोलों को भी आप मिक्सी में चला दीजिए तो वो हल्के से दरदरे पिस जाते हैं, और उनको भी जो है इसी ग्रेवी में डाल दीजिए मसाले भुनने के बाद, तो ग्रेवी जो है वो हमारी बहुत अच्छी थिक हो जाती है। उसके बाद मैंने टमाटर को डाला सारे मसाले डाल करके, और टमाटर को भी अच्छे से भुना। अब टमाटर को
जो है धीमी आंच पर सिम करके और ढक्कन लगा करके पकाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना टमाटर पूरी गैस और गंदा करेगा, साथ ही साथ इसके छींटे जो है ना वो नीचे तक आते हैं। तो देखिए धीमी आंच पर मैंने उसको छोड़ दिया है। जब तक वो धीमी आंच पर पकेगा तब तक मैंने अपने बर्तन धो लिए थे पूजा के, और अभी अप्रॉक्सीमेटली 10:30 का टाइम हो गया होगा। अभी तक मैंने पूजा नहीं की थी। नहा तो मैं बहुत जल्दी लेती हूँ, लेकिन पूजा करने में मुझे थोड़ा सा देर हो जाती है, क्योंकि साथ ही साथ जो है मैं खाने की भी प्रिपरेशन करती रहती हूँ। तो देखिए ये मैंने छोले पीस लिए थे, और छोले पीसते समय क्या हुआ कि मैंने जो है ना जार का लिड जो है अच्छे से कवर नहीं किया, ढक्कन अच्छे से नहीं लगाया, और पूरा जो छोले का पानी है ना वो यहाँ पर ये देखिए बिखर गया। ओ माय गॉड, मैं मतलब परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया। अभी मैंने पूरा पोछा लगाया था, साफ़ किया था, और यहाँ पे पूरा जो है ना छोले का पानी पानी सा गिर गया था, आप शायद देख पा रहे होंगे। अब मुझे जो है इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, पर मैं इसको ऐसा ही छोड़ दूँगी। मैं पहले पूजा करके आऊँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो मुझे पूरा जो पानी वगैरह है वो चेंज करना पड़ा भगवान जी का, और बर्तन जो है वो वापस से धोने पड़े। तो अच्छा था नल आ रहा था तो मैंने पानी भर लिया था। और आजकल हमारे यहाँ 10 बजे जो है नल आता है, ताज़ा पानी आता है, फ्रेश वाटर आता है। तो पूजा करने में भी मज़ा आता है कि हमें फ़िल्टर का पानी यूज़ नहीं करना पड़ता, फ्रेश वाटर यूज़ करके मैं पूजा करती हूँ। तो बस मेरा आजकल एक ही टारगेट रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी नहा लूँ, और जब फ्रेश वाटर आए उसके पहले अपना फ्रेश वाटर भी भर लूँ, और साथ ही साथ पूजा का पानी भी भर लूँ। ताज़ा ताज़ा पानी आता है नर्मदा जी का। और देखिए ये टमाटर भी बहुत अच्छे से भुन गए थे। टमाटर के भुनने में देखिए कभी भी मसालों से मेरे मसाले से तेल रिलीज़ नहीं होता, यानी जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो तेल अलग नहीं होता है, 90% तेल अलग नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना कम तेल डालती हूँ तो वो तेल जो है वो अलग नहीं होता। लेकिन समझ में आ जाता है कि मसाले भुन गए हैं, क्योंकि मसाले जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैंने उसमें छोले ऐड कर दिए। छोलों को भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इन्हें भुनने भानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही ऐड कीजिए, पूरे ऊपर नीचे कर दीजिए, मसाले पूरे मिक्स कर दीजिए। उसके बाद जिस जार में मैंने छोले पीसे थे उसी जार से मैं पानी डाल दूँगी। पानी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, कितना कम ज़्यादा कितनी ग्रेवी आप खाते हैं उस हिसाब से रखिए। और उसके बाद जो है उसमें नमक वगैरह ऐड करके ढक्कन लगा करके पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और अब इन छोलों को पकने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, और उसके बाद मेरे छोले जो है वो रेडी हो गए। और उसके बाद देखिए मेरी ये खाने की थाली रेडी थी। तो ये रहा आज का पूरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये वीडियोस कैसे लगते हैं।